संतराम सोनी, ग्राम पोस्ट गहरवाल, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। अभी भुवन विक्रम सिंह के पापा के डर के मारे हमारा पूरा परिवार दिल्ली, कोई दिल्ली में है, कोई गाजियाबाद में है। इनके डर अत्याचार से दिल्ली आ गए थे। और जो साटे का जमीन था जिला पन्ना, साटा बुद्ध सिंह का जो जमीन था उस पर भुवन विक्रम सिंह ने उसको कब्जा कर रखा था और उसको बेच दिया। बालकेश पटेल को बेच दिया। कांग्रेस के दावेदार केशु राजा पर संकट। फर्जी तरीके से जमीन बेचने के संतराम सोनी ने भुवन विक्रम सिंह केशु राजा पर लगाए गंभीर आरोप। पन्ना जिले के ग्राम साटा बुद्ध सिंह, तहसील सिमरिया, जिला पन्ना में संतराम सोनी पिता मोतीलाल सोनी, जो कि छतरपुर जिला ग्राम गहरवाड़ा के रहने वाले हैं, जिनकी जमीन जो पन्ना में है। आरोप है कि भुवन विक्रम सिंह केशु राजा ने फर्जी संतराम सोनी बनकर 55 लाख रुपए में फर्जी तरीके से रामकेश पटेल को जमीन बेच दी। जमीन के असली मालिक संतराम सोनी ने पन्ना एसपी को आवेदन भी दिया, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। संतराम सोनी का आरोप है कि पहले भैया राजा के कहर से 25 साल गांव से दूर रहा। अब मेरा परिवार उनके लड़के केशु राजा से परेशान है। केशु राजा ने फर्जी तरीके से मेरी ज़मीन बेच दी है। संतराम का कहना है कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी पत्नी मजदूरी कर रही है, जिससे घर का गुजर बसर हो रहा है। अब केशु राजा ने मेरी ज़मीन फर्जी तरीके से बेचकर मुझे बुरी तरह से अपाहिज कर दिया है। मेरे पास मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। मुझे न्याय चाहिए। संतराम सोनी की व्यथा का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। संतराम सोनी शारीरिक रूप से पूर्णतः विकलांग है। उनका जीवन यापन उनकी पत्नी मजदूरी करके उनका भरण पोषण कर रही है, लेकिन केशु राजा द्वारा जिस तरह से उनकी ज़मीन को फर्जी तरीके से बेचा गया है, अब संतराम सोनी न्याय की गुहार लगा रहा है और मुख्यमंत्री से मिलने की बात कर रहे हैं। क्या कहा संतराम सोनी ने, ये आप खुद ही सुने। संतराम सोनी, ग्राम पोस्ट गहरवाल, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। अभी भुवन विक्रम सिंह के पापा के डर के मारे हमारा पूरा परिवार दिल्ली, कोई दिल्ली में है, कोई गाजियाबाद में है। इनके डर अत्याचार से दिल्ली आ गए थे। मैं हूँ और मेरा भाई है। अच्छा। और बहन का तो शादी हो गया, तो वो अपने ससुराल में गहरवाल में जमीन है जी। हाँ। वो तो हमारे भाइयों ने, चचेरे भाइयों ने उस पर कब्जा कर रखा है जी। हाँ। और जो साटे का जमीन था जिला पन्ना, साटा बुद्ध सिंह का जो जमीन था उस पर भुवन विक्रम सिंह ने उसको कब्जा कर रखा था और उसको बेच दिया। बालकेश पटेल को बेच दिया। हाँ। मुझे 1 महीना पहले जानकारी मिली है। मैं पन्ना एसपी के पास आवेदन दे के आया हूँ जी 20 तारीख को। मैं तो कुछ काम करने लायक हूँ नहीं। मेरी बीवी जो है वो मजदूरी करती है और पड़ोसी जो कुछ मदद कर देते हैं, उसी से हमारा गुजर बसर कर रहा है। ज़मीन तो हमारी बेच दी गई है। अब हमारे पास मरने के अलावा और कोई सहारा नहीं है। सरकार से यही गुहार लगाता हूँ कि मेरी ज़मीन मुझे दिलाई जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिन्होंने मेरी ज़मीन फर्जीवाड़े से बेच दी। भुवन विक्रम सिंह उर्फ केशु राजा के फर्जी करके ये साटे बुद्ध सिंह ने ये 7.5 एकड़ करीब जमीन। अच्छा। वर्तमान में उसका कीमत करोड़ों में होगा जी। उन्होंने 55 लाख रुपए में अभी फर्जीवाड़े से बेची है। अगर वास्तविक उसकी कीमत कम से कम 1 करोड़ के आसपास होगी। अब हमारे पास तो कोई सहारा है नहीं जी। हाँ। अब तो कोई गुजर बसर, उन्होंने मुझे, एक तो मैं पैर से पहले से विकलांग हूँ, अब उन्होंने तो मुझे बिल्कुल ही विकलांग कर दिया। अच्छा जी। मैं तो चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री के पास, गृह मंत्री के पास, प्रशासन से मेरी यही विनती है कि मुझे न्याय दिलाया जाए। अजी वो तो जनता के साथ अत्याचार ही करेंगे और क्या करेंगे। अच्छा। मारते पीटते थे। हाँ। या तो गांव से भगा दिया जाता था डर के मारे, वैसे भी आदमी भाग जाएगा जी। उस गांव में तो आधे से ज़्यादा गांव तो उन्हीं के अत्याचारों से ही खाली हो चुका है जी। ऐसे मेरी ज़मीन पर कब्जा करके, हाँ। कब्जा तो उनके पास था ही, हाँ। उन्होंने फर्जीवाड़ा करके उसको बेच दिया। मेरे आधार कार्ड के ऊपर नाम डाल करके हाँ। और उसका फोटो लगा करके और अच्छा। नंबर दूसरा है जी।
अगर उसके नंबर की जांच की जाएगी तो दूसरा ही आदमी निकलेगा। अच्छा। इन्हीं का ही व्यक्ति है, जब इन्होंने बेची है 55 लाख रुपए में बेचा है। मैं तो प्रशासन से यही मांग करता हूँ कि मेरी जमीन मुझे दिलाई जाए ताकि मेरा भरण पोषण हो सके, नहीं तो मैं तो आत्महत्या करने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। केशु राजा का पहले ही अंदेशा हो गया था कि संतराम सोनी का जमीनी विवाद मामला उठने वाला है, इसलिए बिजार में काम सभा के दौरान जिसमें कांग्रेस नेता अरुण यादव आए थे, उसी सभा में उन्होंने संबोधित करते हुए कहा था कि विधायक के द्वारा अब उन्हें बदनाम किया जाएगा, जबकि विधायक के बहाना इस मामले को डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास करके राजनीतिक रूप देना चाहते थे। आम सभा में क्या कहा था केशु राजा ने, आइए आप खुद ही सुने। एक और जानकारी जो हम लोगों को मिली है, जितने भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, विधायक जी ने सबकी फाइलें बनवा ली हैं। सबके जो कुछ भी उनके जिंदगी भर के काम हैं वे फाइलन में कैद हैं, और एक बार टिकट की घोषणा हुई तो उसके बाद बाकी सबको धमकाया जाना है कि या तो हमारा सहयोग करो, नहीं तो सबके ऊपर केस लगाया जाएगा। तो जा बात हम ई मंच से एक बार फिर कहबो चाहे कि विधायक जी जब कौन खा नहीं बख्शो तो हम औरन खा भी ना बख्शो, ना फर्जी केसन खा डराई, ना आपकी गुंडागर्दी खा डराई। आप औरन से जो बने, आपसे जो बने बोल लगाओ, हम और झेलवे के लाने तैयार हैं, लड़वे के लाने तैयार हैं, और 2 महीना में आप करारा जवाब देवे के लाने भी तैयार हैं।